स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और मैं बुलाना चाहूंगा हमारे ग्रेट सुहेल खान सर को, जो कि आज के मेंटोर हैं आपके। सुहेल खान सर, आपका स्वागत है आज के इस मंच को, और आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं। थैंक यू अभय जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बेहतर से बेहतर की तलाश कर, मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश कर। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश कर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सोहेल खान है और मैं कर्नाटका से बिलोंग करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बेहतर से बेहतर अपॉर्चुनिटी आपके साथ में आपके सामने लेके आया हूं, आपको मैं पेश कर रहा हूं। दोस्तों, जितने लोग आज इस वेबिनार में अटेंड किए हुए हैं, जो हमारे पुराने साथी हैं, आप सभी लोगों का मैं यहाँ पे स्वागत करता हूं। और जो भी हमारे नए यूजर्स हैं, जो नए पहली बार इस सिस्टम में या पहली बार इस वेबिनार में ज्वाइन किए हुए हैं, आप लोगों का भी मैं यहाँ पे तहे दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो वर्ल्ड में, जो हर जगह अपना एक बहुत बढ़िया लेवल पे अपनी कम्युनिटी ग्रो कर रहा है, उस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। साथ ही ये प्रोजेक्ट काफी टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है और टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस प्रोजेक्ट ये है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक सुने। कहीं अपने एक 30 मिनट के लिए, अगले आधे घंटे के लिए आप पूरे फोकस से इस वेबिनार को सुने। दोस्तों, इस वेबिनार को मैं कंटिन्यू करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर यहाँ पे है, ये भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट को समझाते हुए मुझे कुछ एग्जांपल्स और कैलकुलेशंस यहाँ पे करने पड़ते हैं, और उन एग्जांपल और कैलकुलेशंस को आप मेरे आर्थिक सलाह ना मानो। वो मेरी कोई किसी भी तरह की वो फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। और जिन्होंने भी आपको यहाँ पे इनवाइट किया है, उनके साथ आप डिस्कस करो, इस अपॉर्चुनिटी को अच्छी तरह से समझो, अपने लेवल पे भी इसको आप रिसर्च करो, सभी अपना ड्यू डिलीजेंस करो। फिर आपको अच्छा लगता है तो तभी आप इसमें आप ज्वाइन करना, किसी के दबाव में आके या जबरदस्ती से इस प्रोजेक्ट में मत ज्वाइन करना। दोस्तों, ये समझना बहुत जरूरी है, द स्टोरी ऑफ ह्यूमन इनोवेशन। मनुष्य है ना, मनुष्य जो है, अपनी जरूरत की चीजों को हमने हमेशा वो इनोवेट करते हुए आए हैं, यानी कि इन्वेंशन उसका हम करते आए हैं। जब जब हमें कुछ जरूरत महसूस हुई तो हमने एक नया टूल अपने लिए बना लिया है। पहले जैसे हम देखते हैं कि हजारों साल पहले जब हम शिकार करते थे, तो उस टाइम पे हमें नोकीले चीजों की जरूरत होती थी, तो हमने अपने टूल्स बनाए पत्थरों से। तो फिर धीरे धीरे आग हमने इन्वेंट किया कि कैसे चीजों को हम आग 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 हमने इन्वेंट किया। तो उसके बाद हमने क्या किया, व्हील्स को इन्वेंट किया। तो जैसे जैसे हमें जरूरत महसूस हुई, तो मनुष्य ने हमेशा अपने कुछ टूल्स को इन्वेंट करते हुए, फिर हमने ऑटोमोबाइल इन्वेंट किया, फ्लाइट एरोप्लेन हमने इन्वेंट कर लिए, इलेक्ट्रिसिटी कर ली, टेलीविजन, कंप्यूटर, मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, इंटरनेट, बिटकॉइन, एक पेमेंट सिस्टम की जरूरत थी हमें, तो उसको भी हमने इन्वेंट कर लिया। फिर आज हम चैट जीपीटी देखते हैं, ऑटो पायलट, जो ऑटोनॉमस व्हीकल्स, जो ड्राइवरलेस कार आज हम देख रहे हैं, और रोबोज आज हमारी जिंदगी में आ चुके हैं। और न जाने कितने टूल्स आने वाले दिनों में और हम इन्वेंट करने वाले हैं, क्योंकि ये सिलसिला हमेशा चलते रहेगा। जब जब हमें जरूरत है तो हमने कुछ ना कुछ इन्वेंट किया है। तो उसी तरह पैसों को भी हमने इन्वेंट किया है। जो एवोल्यूशन ऑफ मनी को अगर हम यहाँ पे देखेंगे, तो पैसा जो है ना, मनी जो आज हम देख रहे हैं पेपर करेंसी में, उसके रूप में हम जिसको हम देख रहे हैं, पैसा भी हर युग में अपना रूप बदलते हुए आया है। हमने उसको काफी बार उसको बदला है, हमने बार्टर सिस्टम हमने इस्तेमाल किया, फिर उसमें कुछ दिक्कत आई तो फिर आगे हम मेटल कॉइन्स में आ गए, गोल्ड सिल्वर, हर तरीके के मेटल को हमने करेंसी के रूप में उसको इस्तेमाल किया है। फिर जाके पेपर करेंसी में हम आए, फिर प्लास्टिक करेंसी, इलेक्ट्रॉनिक मनी, जो हम ये बोलते हैं ना, आज डिजिटल जो पेमेंट हम करते हैं, यूपीआई, फोन पे या क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सारे जो है ना, पैसों का ही एक दूसरा रूप है, पैसे का एक दूसरा रूप है, जिसको हम हर टाइम अपने जरूरत के हिसाब से हमने उसको बदलते हुए हम जा रहे हैं। तो आज के दौर में हमने और एक नए पैसों को या नए करेंसी को हमने इन्वेंट कर लिया है, उसका नाम है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो यानी कि क्रिप्टोग्राफी एक कंप्यूटर लैंग्वेज है, जो एक सीक्रेट लैंग्वेज जिसे हम बोलते हैं।
तो उस सीक्रेट लैंग्वेज को इस्तेमाल करके एक करेंसी डिजाइन किया है, तो उसको हम क्रिप्टो करेंसी बोलते हैं। तो ये क्रिप्टो करेंसी की खासियत क्या है? तो इसकी एक खासियत ये है कि पेपर मनी, ये जो हम बोलते हैं पेपर करेंसी, जो हम रुपीस डॉलर ये सारे जो हम इस्तेमाल करते हैं, ये सारा सेंट्रलाइज सिस्टम से चलता है। यानी कि कोई एक कंपनी, एक आदमी, एक ग्रुप ऑफ पीपल, जो हम जिसको हम बोर्ड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलते हैं, तो वो लोग वहां पे फैसले लेते हैं, तो उसका इफेक्ट सब पे होता है। तो ये पूरा एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी के कंट्रोल में ये सिस्टम चलता है। तो इससे बाहर निकल के हमने क्या इन्वेंट किया है? क्रिप्टो करेंसी को। क्रिप्टो करेंसी आज कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज है, यानी कि कोई एक संस्था या एक आदमी इसको कंट्रोल नहीं करता, तो ये पब्लिक ही इसको कंट्रोल करता है। तो एक डिसेंट्रलाइज करेंसी की जरूरत महसूस हुई, तो 2008 में सतोशी नाकामोटो के नाम से एक शख्स ने, उन्होंने इसको इन्वेंट किया। तो वहां से लेकर अब तक ये काफी बड़ी एक इंडस्ट्री बनकर आज हमारे सामने खड़ी हुई है। केवल 16 से 17 साल में ये $4 ट्रिलियन का इसका मार्केट कैप हो चुका है। बिटकॉइन दुनिया की पहली क्रिप्टो करेंसी थी। आज हजारों क्रिप्टो करेंसी हमारे सामने है। तो हर एक क्रिप्टो करेंसी अपनी एक वैल्यू रखती है, अपना एक कोई ना कोई रियल टाइम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है हर क्रिप्टो करेंसी। तो बिटकॉइन ने पेमेंट नेटवर्क को या पेमेंट्स को इन्होंने, पेमेंट्स में जो प्रॉब्लम था पेमेंट नेटवर्क में, उसको इन्होंने सॉल्यूशन के रूप में हम बिटकॉइन को देखते हैं। और एक सेंट्रलाइज पैसे से, सेंट्रलाइज करेंसी से हम लोग ऊब चुके थे, तो इसलिए हमको एक डिसेंट्रलाइज करेंसी की जरूरत थी, तो हमने बिटकॉइन को इन्वेंट किया। तो उसी तरह काफी सारे क्रिप्टो करेंसी आज मार्केट में काम करते हैं। तो आज जो अपॉर्चुनिटी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, वेब की डाव जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के इकोसिस्टम में इस्तेमाल होने वाली एक क्रिप्टो करेंसी, उसका नाम है डब्ल्यू की डाव 2। डब्ल्यू की डाव 2 जो है, ये एक वेब की डाव प्रोजेक्ट का यूटिलिटी टोकन है। यूटिलिटी टोकन है, साथ में एक एक गवर्नेंस टोकन भी हम इसको मानते हैं। तो ये एक कंप्लीट इनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर या इनका इकोसिस्टम है, उसमें यूज होने वाली एक क्रिप्टो करेंसी है। तो इसके बारे में आगे के स्लाइड्स में हम लोग और जानेंगे। वेबकी क्या है और वेबकी को इन्वेंट किसने किया, या वेबकी के डेवलपर कौन है? तो वेबकी जो प्रोजेक्ट है, इसके डेवलपर है अनुबी फाउंडेशन। अनुबी फाउंडेशन ये सिंस 2020 से, यानी कि 2020 से ये मार्केट में ब्लॉकचेन और डीफाई के इंडस्ट्री में ये लोग काम कर रहे हैं। ये कंप्लीट एक फाउंडेशन है जिसमें ब्लॉकचेन में और डीफाई में पीएचडी किए हुए लोग इसमें इन्वॉल्व है। तो इन्होंने अपना पहला प्रोजेक्ट लॉन्च किया था मार्च 2021 में, जिसका नाम था ओलंपस डाव। ओलंपस डाव प्रोजेक्ट एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट इनके लिए साबित हुआ, और ओलंपस डाव से इनको अच्छी कम्युनिटी, एक मैसिव वेल्थ जनरेट करने का भी इनको मौका मिला। तो ये बहुत ही सक्सेसफुल प्रोजेक्ट रहा। आज भी इसके जो दो टोकन है मार्केट में आज भी अवेलेबल है, एक OHM और एक GOHM के नाम से। आज OHM टोकन लगभग $20 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो GOHM लगभग $5000 के आसपास ये टोकन भी आज ट्रेड कर रहा है। तो एक काफी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट इनका रहा, तो इनको इसमें अच्छी अर्निंग हुई। तो इसके साथ इन्होंने क्या करना शुरू किया, तो और मार्केट में नए नए प्रोजेक्ट को इन्होंने इंक्यूबेट करना शुरू किया, और नए नए प्रोजेक्ट्स को इन्होंने फंडिंग भी करना शुरू किया। तो आज देखेंगे तो लगभग 100 से ज्यादा प्रोजेक्ट आज अनुबी फाउंडेशन मार्केट में रन करता है। तो अनुबी के काफी सारे सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें से कुछ प्रोजेक्ट्स हैं अनुबी गाला, ओरिजिन, मेलो स्टूडियोज और वेबकी, कसावा, ऐसे काफी सारे प्रोजेक्ट इनके सक्सेसफुल प्रोजेक्ट आज मार्केट में रन कर रहे हैं। तो वेबकी इनका एक लेटेस्ट प्रोजेक्ट है। तो वेबकी को ये अपना एक ड्रीम प्रोजेक्ट मानते हैं, क्योंकि वेबकी में इन्होंने सिर्फ डीफाई नहीं, इन्होंने डीपिन को भी इन्वॉल्व किया है, डिसेंट्रलाइज फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क को। वेब3 को इन्होंने इन्वॉल्व कर लिया है, और RWA को इन्होंने इन्वॉल्व कर लिया है। तो टोटल इनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसके जरिए आने वाले दिनों में काफी अच्छा एक बिजनेस और बहुत ही अच्छा एक इकोसिस्टम ये डेवलप करने वाले हैं।
तो इस प्रोजेक्ट के फंडिंग के लिए इन्होंने लगभग $100 मिलियन इनिशियल इन्वेस्टमेंट के तौर पे इन्होंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है। तो इस प्रोजेक्ट को इन्होंने 7 नवंबर 2024 को लॉन्च किया था। 17 महीने से ये प्रोजेक्ट आज सक्सेसफुली मार्केट में ग्रो कर रहा है। तो $100 मिलियन इनका जो इनोवेशन है, तो जो $100 मिलियन के इन्होंने जो डीप इन इनोवेशन के लिए जो फंडिंग इन्होंने प्रोवाइड किया है, तो इसकी न्यूज हमें बाइनांस स्क्वायर में देखने को मिलती है। बाइनांस स्क्वायर क्या है? बाइनांस का एक न्यूज कॉलम है। बाइनांस को तो काफी सारे लोग हम जानते हैं कि ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है। तो लगभग 200 से ज्यादा कंट्रीज में ये ऑपरेट होता है। और जो भी खबर जो बाइनांस में आती है तो उसको हम बहुत ही ऑथेंटिकेटेड न्यूज मानते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है? अनुबी फाउंडेशन अनाउंसेस 100 मिलियन फंड टू बूस्ट डीप इन इनोवेशन। तो अनुबी ने यहाँ पे $100 मिलियन का डीप इन इनोवेशन के लिए इन्होंने फंडिंग किया हुआ है। और बाइनांस भी वेब की अनुबी फाउंडेशन के साथ अनुबी लैब, जो बाइनांस लैब्स है, तो वो इनके पार्टनर भी है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी है बाइनांस। तो बाइनांस के साथ इनके बहुत ही अच्छे रिश्ता है। काफी बार इन्होंने उनको वेबकी को $4.4 मिलियन की इन्होंने लिक्विडिटी भी प्रोवाइड किया हुआ है। वो भी आप बाइनांस स्क्वायर वेबसाइट में आप चेक करके देख सकते हैं। तो वेबकी डाउ क्या है? तो वेबकी एक डाउ प्रोजेक्ट है। डाउ का मतलब होता है डिसेंट्रलाइज ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन। डिसेंट्रलाइज ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन क्या है? इट्स एन इंटरनेट नेटिव ऑर्गेनाइजेशन विथ नो single leader. Instead of a CEO or board of directors, its rules are written in computer code on blockchain and decisions are made by members through collective voting. डाव एक ऐसा प्रोजेक्ट है, इसको हम प्रोजेक्ट मानते हैं कि इसमें कोई एक सिंगल ओनर नहीं होगा या कोई सीईओ या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यहाँ पे कोई डिसीजन लेंगे। तो एक कंप्लीटली ऑटोनोमस बॉडी रहेगी। जो भी यहाँ पे डिसीजंस लेंगे वो कलेक्टिव वोटिंग के जरिए लिए जाते हैं। तो ये एंटायर सिस्टम एक डेमोक्रेटिक सिस्टम पे चलता है। तो एक कम्युनिटी ड्रिवन प्रोजेक्ट है, यानी कि जो भी प्रोजेक्ट है ये कम्युनिटी इसको ड्राइव करती है। जो भी फैसले लेना है तो वोटिंग के जरिए ये यहाँ पे पॉसिबल होते हैं। तो ये हमें समझना है कि ये कंप्लीटली एक डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है। तो साथ ही साथ वेब की एक डीफाई प्रोजेक्ट भी है। डीफाई का मतलब है डिसेंट्रलाइज फाइनेंस। तो एक डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट भी है जहां पे जो ट्रेडिशनल फाइनेंस के जो भी सेंट्रलाइज इंस्टीट्यूशंस हैं, तो उसके साथ या जो भी ट्रेडिशनल फाइनेंस के जो भी प्रॉब्लम्स है तो उसके सॉल्यूशन के रूप में आज हम डीफाई को देखते हैं। डीफाई ए भी 2020 से मार्केट में इंट्रोड्यूस हुआ है। तब से लेकर अब तक डीफाई भी एक मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है। तो डीफाई एक बैंकिंग का एक नया तरीका है। जैसे हमने काफी सारी चीजों को इन्वेंट करते हुए आए हैं, तो डीफाई भी एक ऐसा तरीका है जो बैंकिंग का एक नया सिस्टम है। जो भी बैंकिंग के जो इश्यूज थे या प्रॉब्लम्स थे, तो उनके सॉल्यूशन के रूप में आज हम डीफाई को देखते हैं। तो ये पूरा डीफाई जो सिस्टम है ये ब्लॉकचेन, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और डैप के जरिए ये चलता है, पूरे टेक्नोलॉजी से ये चलता है। तो यहाँ पे डीफाई और ट्रेडिशनल फाइनेंस के अगर हम कुछ डिफरेंसेस देखेंगे तो हमें और अच्छी तरह से यहाँ पे समझने को मिलेगा कि डीफाई क्या है और ट्रेडिशनल फाइनेंस क्या है। डीफाई डिसेंट्रलाइज फाइनेंस है। ये ब्लॉकचेन बेस्ड पावर्ड बाय स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। ये ब्लॉकचेन और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए ये ऑपरेट होता है। लेकिन ट्रेडिशनल बैंकिंग या ट्रेडिशनल फाइनेंस सिस्टम जो है ना, ये सेंट्रलाइज इंस्टीट्यूशंस हैं, जो बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज यानी कि ब्रोकर्स या बिचौलियों के जरिए ये सिस्टम चलता है। यहाँ पे नो इंटरमीडियरीज यानी कि कोई भी मिडलमैन यहाँ पे नहीं रहेगा, कोई सिंगल अथॉरिटी नहीं रहेगी। यहाँ पे क्या होगा? पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन होंगे। पीयर टू पीयर यानी के पर्सन टू पर्सन डायरेक्टली हम एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं। हम दोनों के बीच में कोई ब्रोकर की जरूरत यहाँ पे नहीं होती डीफाई में। तो यहाँ पे रेगुलेटेड एंड रिस्ट्रिक्टेड, रिक्वायर्स अप्रूवल। कुछ भी यहाँ पे करना है तो यहाँ पे काफी सारे रेगुलेशंस यहाँ पे होते हैं। तो यहाँ पे डीफाई क्या करता है? ओपन एंड ट्रांसपेरेंट, फुल्ली एक्सेसिबल टू ऑल। हर कोई यहाँ पे इसके ट्रांजैक्शन देख सकता है। ब्लॉकचेन जो है ना, एक ओपन लेजर है
वहां पे हर कोई किसी का भी ट्रांजेक्शन वहां पे देख सकते हैं, वो सबके लिए एक्सेसिबल होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, काफी रिस्ट्रिक्टेड होता है। तो ओपैक एंड रिस्ट्रिक्टेड यानी कि लिमिटेड एक्सेस एंड विजिबिलिटी। आपके अकाउंट का इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन सबका आपको देखना यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा। यहाँ पे सिस्टम यूजर कंट्रोल रहेगा, सेल्फ कस्टडी ऑफ असेट्स। यहाँ पे जो भी आपके असेट्स या फंड रहेंगे डीफाई में, वो आपके कंट्रोल में रहेंगे। यहाँ पे क्या होता है, थर्ड पार्टी कंट्रोल होता है, कस्टडी बाय बैंक्स। जो भी आपका फंड है वो बैंक के कस्टडी में होता है। तो बैंक चाहे आपका अकाउंट फ्रीज कर सकता है, बैंक चाहे तो आपके अकाउंट को होल्ड कर सकता है। ये सारा यहाँ पे हो सकता है क्योंकि वहां पे थर्ड पार्टी है। बैंक हॉलीडे भी चले जाता है तो आपको अपना पैसा लेने में प्रॉब्लम होता है। तो इस तरीके से ये कुछ ट्रेडिशनल फाइनेंस के इश्यूज थे, उसके सॉल्यूशन में आज हम डीफाई को देख रहे हैं। और डीफाई जो है ना, एंटायरली ये सिस्टम डिसेंट्रलाइज मेथड पे चलता है, ऑटोनोमस सिस्टम पे ये चलता है। ये ट्रेडिशनल बैंकिंग पूरी तरह से सेंट्रलाइज सिस्टम से चलती है। तो इसलिए क्या है, आज हमने डीफाई को इन्वेंट कर लिया है। 24/7 365 डेज ये बैंक आपको अवेलेबल रहेगी। और जो भी बैंकिंग सर्विसेज आज हमें प्रोवाइड किए जा रहे हैं, वो सारे सर्विसेज आपको डीफाई में भी मिलेंगे। तो डीफाई का मेन पिलर यहाँ पे कैसे ये काम करता है, इसकी टेक्नोलॉजी ही इसकी मेन पिलर है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन क्या है, एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने वाला एक लेजर बुक है। और ये इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल का मतलब इसको हम बदल नहीं सकते। जो भी ट्रांजैक्शन है यहाँ पे आप बदल नहीं सकते। इसमें एडिट और डिलीट का ऑप्शन नहीं होता, इसलिए यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी बहुत ज्यादा होती है। तो दूसरा है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या करते हैं यहाँ पे, जो भी आज हम वेबकी में देखते हैं 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे काम करते हैं। तो ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इस सिस्टम को फुल्ली ऑटोमेटेड बना देते हैं, और कोई ह्यूमन इंटरवेंशन के बगैर, कोई इमोशन इंटरवेंशन के बगैर ये सिस्टम स्मूथली चलता है ड्यू टू स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है, एक सेल्फ एग्जीक्यूटिंग कंप्यूटर प्रोग्राम्स है। ये अपने कोड जैसा उसको आपने कोड दिया है उसके मुताबिक ही ये काम करेगा। तो बस वो आपके कमांड के लिए इंतजार करेगा, जैसे कमांड मिलेगा तो वो टास्क उसको परफॉर्म करके फिर वो बैठ जाएगा। तो इस तरीके से ये सिस्टम ये काम करता है। तो यहाँ पे टोटल वेब की डीफाई में 137 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे काम करते हैं। ये सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सर्टिक से ऑडिटेड है, और पूरे github.com में आपको ओपन सोर्स में अवेलेबल है। यानी कि जो भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अगर आप देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, अगर उसको समझना चाहते हैं, तो github.com में आपको ओपनली अवेलेबल है। पिछले 17 महीने से ये आपको ओपनली अवेलेबल है। कोई भी जाके वहां उसको पढ़ सकता है, देख सकता है। तो इतना ट्रस्ट अनुबी फाउंडेशन को है, इतना ट्रस्ट अपने प्रोजेक्ट पे वेबकी को है, कि सारा सिस्टम इन्होंने ओपनली अवेलेबल किया हुआ है। ये सिर्फ हम अच्छे डीफाई प्रोजेक्ट्स में ही ये सारे देख सकते हैं, क्योंकि हर डीफाई प्रोजेक्ट में आप इसको एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और कोई भी डीफाई में आपको काम करने के लिए क्या जरूरत है, आपको एक वैलेट की जरूरत होती है, जिसको हम डिसेंट्रलाइज प्रोटोकॉल्स बोलते हैं, जो कि डैप्स बोलते हैं। डैप्स यानी कि डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस। ये ब्लॉकचेन बेस्ड एप्लीकेशंस होते हैं। आज हम मार्केट में जो देखते हैं वो एप्लीकेशंस हैं जो वेब बेस्ड है, इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशंस हैं, लेकिन ये जो एप्लीकेशन है ब्लॉकचेन बेस्ड रहेगा। यहाँ पे आपको सर्विस प्रोवाइड करने के लिए काफी सारी यहाँ पे कंपनीज है, जैसे कि टोकन पॉकेट, ट्रस्ट वैलेट, मेटामास्क, सेफफॉल, बिटगेट। ये सारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। ये इसमें आपको एक वैलेट ओपन करना पड़ता है। इसको आप वैलेट ओपन करके इस डीफाई को कनेक्ट करना होता है। कोई भी अगर आपको बैंक में ट्रांजैक्शन करना है तो पहले आपको अकाउंट ओपन करना पड़ता है। तो उसी तरह यहाँ पे आपको एक वैलेट क्रिएट करना पड़ता है, क्योंकि हम यहाँ पे पूरा जो क्रिप्टो करेंसी है डिजिटल फॉर्म में होने की वजह से एक वैलेट की हमें जरूरत यहाँ पे होती है। तो जैसे हम वैलेट यहाँ पे क्रिएट करते हैं तो हमें एक एड्रेस मिलता है। जैसे हम यहाँ पे अकाउंट नंबर बोलते हैं, वहां पे है एड्रेस। ये अल्फा न्यूमेरिक एड्रेस रहता है। इसको आपको डीफाई को कनेक्ट करना है। तो एक बार आप उसको कनेक्ट कर लिए तो आपके क्रेडिट एंड डेबिट जो भी आपका ट्रांसफर करना है या रिसीव करना है, सब कुछ आप उस वैलेट से कर सकते हैं। उस वैलेट में आप क्रिप्टो असेट्स को होल्ड कर सकते हैं।
क्रिप्टो करेंसी हो, आपका जो डिजिटल असेट एनएफटी हो, या कुछ भी हो, डब्ल्यू की डाउ टू हो, सब कुछ आप वहां पे होल्ड कर सकते हो। तो इतना ये टेक्नोलॉजी के जरिए ये प्रोजेक्ट कंप्लीटली चलते रहता है। तो सिर्फ वेब की डाउ क्या है, सिर्फ एक डीफाई प्रोजेक्ट ही नहीं है, सिर्फ यहाँ पे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ही नहीं होते, उसके साथ साथ ये एक डीपिन प्रोजेक्ट भी है। वेब की डीफाई और डीपिन प्रोजेक्ट है। तो व्हाट इज डीपिन, डीपिन क्या है, हमें ये समझना है। डीपिन स्टैंड फॉर डिसेंट्रलाइज फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क। Its way to build real world hardware networks like cell towers, Wi-Fi hotspot or sensors using crypto incentives instead of big central companies। इसको हम कैसे समझ सकते हैं? ट्रेडिशनल मॉडल, जो ट्रेडिशनल मॉडल आज रनिंग है पूरी दुनिया में, वो है ट्रेडिशनल मॉडल कैसे काम करता है यहाँ पे। वन कंपनी बिल्ड ऑल द सेल टावर्स, पेज एम्प्लॉयज एंड कीप ऑल प्रॉफिट्स। जो भी आज टेलीकॉम कंपनी है, आप देख सकते हैं, चाहे वो जियो हो, एयरटेल हो, तो पूरा वो अपना ही सिस्टम मैनेज करते हैं। वो खुद सेल टावर्स लगाएंगे और अपने एम्प्लॉयज के जरिए पूरा अपना काम करके उनको एम्प्लॉयज को जो सैलरी देना है वो दे के, बाकी जो भी प्रॉफिट है वो पूरा एक कंपनी ही अपने पास रखती है। तो इसको एक ट्रेडिशनल मॉडल जिसे हम बोलते हैं, जो काफी सालों से चलते हुए आया है। क्योंकि यहाँ पे फिर सेंट्रलाइज सिस्टम का, यहाँ पे सेंट्रलाइज सिस्टम होता है, कोई एक कंपनी इस टेलीकॉम इंडस्ट्री को मैनेज करती है। तो डीपिन इसके अलावा क्या है, डीपिन यहाँ पे कैसे इसको काउंटर कर रहा है। डीपिन मॉडल क्या है? थाउजेंड्स ऑफ रेगुलर पीपल बाय एंड रन स्मॉल हार्डवेयर डिवाइसेस, अर्न टोकन्स फॉर कंट्रीब्यूटिंग एंड कलेक्टिवली ओन नेटवर्क। डीपिन का मतलब क्या, यहाँ पे क्या होता है, काफी सारे आम लोग जैसे हम आप सब लोग हो गए, तो हम क्या करते हैं, इन डिवाइसेस को, हार्डवेयर डिवाइसेस को हम यहाँ पे परचेज करके, हम खुद जो ये सेल टावर्स या जो कंपनी करती थी, ये सारे सर्विसेज, ये जो स्मॉल जो डिवाइसेस हम खरीद के उसके जरिए वो सारा हम ऑपरेट कर सकते हैं। तो जो भी कंट्रीब्यूशन हमारा रहेगा, उससे हमें ये जो टोकन, जो क्रिप्टो करेंसी के जो टोकन्स है, वो हमें अर्निंग के तौर पे यहाँ पे मिलेंगी, उसको हम अर्न करेंगे और कलेक्टिवली हम सब लोग उस नेटवर्क को ओन कर सकते हैं। यहाँ पे हम एज ए कस्टमर हम रहते हैं ट्रेडिशनल मॉडल में, यहाँ पे हम एज ए ओनर इस पे हम काम कर सकते हैं। और जो भी प्रॉफिट है ये सभी आम लोगों में बढ़ता है, ना कि एक कंपनी उसके पास रखे। इससे बेहतर है कि डीपिन में क्या होता है, वो सब लोगों में बढ़ता है। तो ये मॉडल है डीपिन का। यहाँ पे डीफाई और डीपिन दोनों प्रोजेक्ट एक साथ यहाँ पे चलते हैं। अगर डीफाई को अगर हम बैंक के तौर पर देखते हैं, तो डीपिन को हम टेलीकॉम इंडस्ट्री के तरह हमें देखना है। तो दोनों इंडस्ट्री यहाँ पे ये लेके चल रहे हैं। हाउ वेब की फोन फिट्स इनटू स्टेकिंग, ये वेब की फोन के जरिए कैसे हमें स्टेकिंग यहाँ पे फिट बैठता है, हमको ये देखना है। अदर स्टेकिंग प्रोजेक्ट्स आर प्योरली फाइनेंशियल। आज मार्केट में काफी सारे डीफाई प्रोजेक्ट्स रन करते हैं, उसमें सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं। यू स्टेक टोकन्स टू अर्न मोर टोकन, वो सिंगल लेयर सिस्टम है। आप वहां पे क्या करते हैं, टोकन को स्टेक करेंगे और ज्यादा टोकन वहां से आप अर्न करेंगे। तो एक सिंगल लेयर मेथड है, यहाँ पे सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है। लेकिन वेब की इन सारे डीफाई प्रोजेक्ट से बहुत अलग है, क्योंकि इन वेब की स्टेकिंग कनेक्ट्स टू फिजिकल हार्डवेयर। यहाँ पे वेब की ने क्या किया है, अपने स्टेकिंग को हार्डवेयर के साथ कनेक्ट किया है। यहाँ पे ये टू लेयर पे काम करती है। तो ये बहुत ही यूनिक है, और इस टाइप काम करने वाली सिर्फ एकमात्र कंपनी है मार्केट में, वो है वेब की डाउ। तो कैसे हार्डवेयर यहाँ पे स्टेकिंग से कनेक्ट होता है, इसको हम देखेंगे। द स्टेकिंग प्लस हार्डवेयर लूप बाय वेब की फोन। आप यहाँ पे वेब की फोन बाय करेंगे और उसमें डब्ल्यू की डाउ टू स्टेक करेंगे। तो उस टोकन में, या डब्ल्यू की डाउ टू जो हमारा टोकन है उसको हम स्टेक करेंगे। फोन यहाँ पे हार्डवेयर है, टोकन हम यहाँ पे स्टेक कर रहे हैं। तो जो फोन हम इस्तेमाल कर रहे हैं स्टेकिंग के लिए, वो बिकम नोड, डीपिन नोड बन जाएगा वो, यानी कि नेटवर्क का एक मेन पिलर बन जाएगा, नोड बन जाएगा वो। हर वेब की कूपर 3 जो एक मोबाइल कंपनी का है,
जो भी ये मोबाइल परचेज करके उसमें डब्ल्यू की डाउ टू टोकन होल्ड करेगा, स्टेक करेगा, तो वो डीप इन अपने इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क में उसका एक मेन रोल हो जाएगा, वो एक नोड बनेगा। और फोन कंट्रीब्यूट्स, फोन से हम क्या कंट्रीब्यूशन यहाँ पे दे रहे हैं सिस्टम को? शेयर बैंडविड्थ, हम बैंडविड्थ शेयर कर रहे हैं, हम वैलिडेट ट्रांजैक्शंस को वैलिडेट कर रहे हैं, स्टोरेज प्रोवाइड कर रहे हैं और कंप्यूटिंग पावर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये रियल वर्ल्ड चीजों के साथ हम इस फोन को कनेक्ट कर रहे हैं। तो इससे हमें क्या मिलेगा बदले में? यू अर्न डब्ल्यू की डाउ टू रिवॉर्ड्स फॉर कंट्रीब्यूटिंग। जो आप कंट्रीब्यूशन यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं उसके लिए आपको डब्ल्यू की डाउ टू टोकन एज ए रिवॉर्ड आपको मिल रहा है। और जो रिवॉर्ड और इंसेंटिव ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलेगा, तो ज्यादा से ज्यादा लोग और मोबाइल खरीदना शुरू करेंगे। मोर फोन्स, स्ट्रॉन्गर नेटवर्क। यहाँ पे क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा मोबाइल खरीदेंगे तो मोर फोन्स, स्ट्रॉन्गर नेटवर्क, हाइयर टोकन वैल्यू। ये इस तरीके से इन्होंने स्टेकिंग को हार्डवेयर से जोड़ दिया है। तो ये बहुत ही यूनिक एक सोच है अनुबी फाउंडेशन की। इसलिए ये इनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसलिए ये सारे डीफाई प्रोजेक्ट से काफी अलग है। तो इन्होंने अपने हार्डवेयर डिवाइसेस ऑलरेडी मार्केट में लॉन्च करना शुरू कर दिया है। अप्रैल 2025 में इन्होंने वेबकी कूपर 3 नाम से एक बहुत ही बेहतरीन एक डीप इन मोबाइल इन्होंने मार्केट में इंट्रोड्यूस किया है। ऑलरेडी 40,000 से ज्यादा लोगों तक ये मोबाइल पहुंच चुका है। तो इस साल का इनका टारगेट है 1 लाख से ज्यादा लोगों तक इस मोबाइल को पहुंचाना। तो 1 लाख लोगों तक अगर ये मोबाइल पहुंचा तो समझो कि 1 लाख नोड बन गए अपने डीप इन इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क में। तो 1 लाख मिनी टावर्स या सर्वर्स बन गए। तो इस तरीके से आप इसको सोचो, बहुत ही बड़ा एक ये इंफ्रास्ट्रक्चर इसके पीछे ये डेवलप कर रहे हैं। तो जैसे एक टेलीकॉम कंपनी काम करती है, तो उसी की तरह ये डीप इन मॉडल में एक टेलीकॉम कंपनी बन रही है वेब की। तो वेब की एक वेब 3 प्रोजेक्ट भी है। वेब 3 यानी कि इंटरनेट का एक नया वर्जन है, लेटेस्ट वर्जन है। तो हमने वेब 1 में क्या देखा? ये इंटरनेट का बहुत ही पुराना वर्जन। वेब 1 में क्या था? ओनली आप रीड कर सकते थे, स्टैटिक वेबसाइट आप पढ़ सकते थे, कोई वहां पे कंटेंट आप क्रिएट नहीं कर सकते थे। लेकिन वेब 2 में क्या हुआ? आप रीड एंड राइट, आप रीड पढ़ भी सकते थे और कुछ आप लिख भी सकते थे। तो अपना ओन कंटेंट भी आप क्रिएट कर सकते थे। तो इसके लिए यहाँ पे क्या हो गया? सोशल मीडिया एप्लीकेशंस दुनिया भर के मार्केट में खुल गए और इतने ज्यादा वो यूजर्स उनको मिले। तो आज पूरे सोशल मीडिया कंपनीज जो है वो फिर से एक सेंट्रलाइज सिस्टम में अपने हाथ में सब कुछ कमांड लेके बैठे हैं। गूगल और फेसबुक जैसे कंपनी लगभग हम सब लोगों के 67% टू 70% का डाटा आज वो लोग मैनेज करते हैं। तो पूरा सेंट्रलाइज सिस्टम हो गया। हर चीज आज क्या है? प्राइवेसी। सोशल मीडिया के जरिए हमने हर इंफॉर्मेशन हमने अपने एप्स को हमने प्रोवाइड कर दिया है। तो इसके वजह से क्या बहुत बड़ा प्रॉब्लम आज पूरी वर्ल्ड फेस कर रही है? वो है प्राइवेसी। आज प्राइवेसी बिल्कुल हमारी कुछ बची नहीं है, क्योंकि सारा जो डाटा हमने अब तक इंटरनेट में प्रोवाइड किया था वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होके काफी सारे कंपनियों में, ये बड़े बड़े कंपनीज जो है उन्होंने बेच दिया है। तो इसलिए हमें फिशिंग कॉल्स आते हैं, हमारे फोन हैक्स होते हैं। तो आज बहुत बड़ी समस्या बन गई है फिशिंग। साल के कितने हजारों करोड़ों में बड़े बड़े स्कैम्स आज हो रहे हैं। तो वेब 2 में दुनिया ने बहुत तरक्की की, ग्रोथ हमको यहां से मिला, लेकिन साथ ही साथ हमने अपना प्राइवेसी खोया और काफी बड़े बड़े हैक्स और स्कैम्स को हम रोक नहीं पा रहे। तो इसलिए अब हमें जरूरत थी वेब 3 की। इसलिए 2020 से वेब 3 को हमने इन्वेंट कर लिया। आज वेब 3 इंटरनेट का लेटेस्ट वर्जन है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और आप ओन कर सकते हैं। यहाँ पे आप कस्टमर थे, यूजर थे, लेकिन आप यहाँ पे ओनर रहेंगे। वेब की आपको ओनरशिप दे रहा है। वेब की आपको सेंट्रलाइज कंपनियों के सेंट्रलाइज कंपनियों से अपना ओनरशिप आपको वापस कर रहा है। तो इसको हमें समझना है। ये प्रोजेक्ट बहुत ही डीप लेवल पे इसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ 30 से 40 मिनट दिए जाते हैं, उसमें हम पूरी तरह से एक्सप्लेन करना हमारे लिए मुश्किल है। फिर भी इंपॉर्टेंट जो भी बातें हैं हम यहाँ पे आपके सामने रख रहे हैं। यहाँ पे बिल्ड ऑन ब्लॉकचेन, ये जो एंटायर सिस्टम है ये ब्लॉकचेन पे चलता है, कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज होता है। इसलिए यहाँ पे आपका फोन हैक नहीं होता। साथ में आपकी यहाँ पे केवाईसी की जरूरत नहीं होती।
यानी कि जीरो नॉलेज केवाईसी पे ये काम कर रहा है वेब की आज। यहाँ पे आपको कुछ भी आपका नाम, नेम, ईमेल, मोबाइल, बैंक डिटेल कुछ भी देने की जरूरत नहीं। जो आपका वैलेट एड्रेस रहेगा वही आपकी आइडेंटिटी रहेगी और वही आपका ओनरशिप आपको प्रोवाइड करेगा। व्हाट मेक्स वेब3 डिफरेंट, ये डिसेंट्रलाइज है, नो सिंगल पॉइंट कंट्रोल, कोई एक संस्था या एक आदमी इसको कंट्रोल नहीं करता, परमिशनलेस, एनीवन कैन ज्वाइन, कोई भी जुड़ सकता है इसके साथ दुनिया भर में। टोकन बेस्ड इकोनॉमी, अर्न व्हाइल यूजिंग, जैसे आप सर्विसेज यूज करेंगे उसके जरिए आपको, टोकन्स के जरिए आपको अर्निंग भी होगी। तो ट्रांसपेरेंट, एवरीथिंग इज वेरीफाइबल ऑन चेन, सब कुछ चीजें ब्लॉकचेन पे रहने की वजह से कभी भी आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो इतनी सारी खूबियां हैं, आने वाले 5 साल के अंदर अंदर हम सब लोग वेब3 डिवाइसेस और वेब3 इंटरनेट हम यूज करना शुरू कर चुके होंगे। तो उसमें सबसे तेजी से अपना मार्केट शेयर कैप्चर करने के लिए आज वेब की बहुत बड़े लेवल पे अपने बिजनेस को सेटअप कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग 50 कंट्रीज में इनकी कम्युनिटी आज बिल्ड हो रही है। 50 से ज्यादा कंट्रीज में ये अपना मोबाइल के स्टोर्स, फिजिकल स्टोर्स ओपन कर रहे हैं। ऑलरेडी हांगकांग और साउथ कोरिया में इन्होंने अपने फिजिकल स्टोर ओपन किए हैं। लगभग 50 कंट्रीज में 50 स्टोर ये आने वाले दिनों में ओपन करने वाले हैं। तो ये प्रोजेक्ट पिछले 17 महीने में लगभग 14 लाख लोगों को इसमें एज ए कम्युनिटी मेंबर्स की तरह पे इसमें जुड़ चुके हैं ऑलरेडी। तो 14 लाख वैलेट होल्डर्स हैं इसके। तो कम्युनिटी जो है ना बहुत ही तेजी से यहाँ पे डेवलप हो रही है। आज हम सब के लिए एक मौका है ऐसी एक फास्टेस्ट ग्रोइंग कम्युनिटी का एक हिस्सा बनने का। तो आज ये हार्डवेयर प्रोडक्ट्स के जरिए, तो आज हमने वेब की नैस्डैक में भी अपना लिस्टिंग करने वाले हैं। तो ये भी खबर ऑलरेडी काफी महीनों पहले ही हमारे पास आ गई थी। जीएम टेक इनकॉर्पोरेशन, जीएम टेक इंक अनाउंसिंग स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन विद वेबकी ग्रुप कोऑपरेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जीएम टेक एक कंपनी है, उनके साथ हमने एक स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन यानी कि स्ट्रेटेजिक यानी कि एक टाई अप हो चुका है। किसका? वेबकी ग्रुप कॉर्पोरेशन का। तो इस कंपनी के जरिए हम नैस्डैक में अपने आप को लिस्टिंग करने वाले हैं आने वाले साल 2 साल के अंदर। तो इसके लिए ऑलरेडी काफी लेयर पे इस पे काम चला हुआ है। तो बहुत तेजी से कंपनी उसकी ओर आगे बढ़ रही है। तो ये सारा हमारा एक इकोसिस्टम है, एक प्रोफाइल था इस सिस्टम का। लेकिन इस पूरे इकोसिस्टम में काम करने के लिए हमारे लिए दो टोकन है। यहाँ पे वेबकी ने क्या किया है, ड्यूअल टोकन स्ट्रेटेजी को डेवलप किया है। ये भी पहली बार है दुनिया में इस तरीके से दो टोकन के साथ काम करने वाला प्रोजेक्ट। जो एक टोकन है डब्लू की, दूसरा टोकन है डब्लू की डाउ 2। ये डब्लू की जो है सेंट्रलाइज एक्सचेंज में ये ट्रेड करेगा। डब्लू की डाउ 2 जो है ये डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में ये लिस्टेड है। तो ये डब्ल्यू की डाउ 2 जो है एक इंटरनल टोकन है, इंटरनल यूज के लिए इसको इन्होंने डिजाइन किया हुआ है। ये एक्सटर्नल टोकन है हमारा। क्यों ये एक्सटर्नल टोकन है? क्योंकि हम जानते हैं कि क्रिप्टो की दुनिया में आज दो एक्सचेंजेस चलते हैं, एक सेंट्रलाइज और एक डिसेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस में आज बहुत बड़ी कम्युनिटी है। तो इस कम्युनिटी को यहाँ पे अट्रैक्ट करने के लिए हमने डब्ल्यू की को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है। ये हमारा एक्सटर्नल मार्केट को, यानी कि बाहर के जो कस्टमर है उसको वेब की डाउ 2 की तरफ ले आने के लिए हमने डब्ल्यू की को डिजाइन किया हुआ है। ये एक RWA टोकन भी है। जो भी आगे चल के जो RWA प्रोजेक्ट्स हमारे आएंगे तो उसमें यानी कि वैलिडेशन के ऊपर हमें डब्ल्यू की जो है वो हमें रिवॉर्ड के तौर पे मिलने वाली है। तो इसकी सप्लाई जो है लिमिटेड है, ये लिमिटेड सप्लाई के साथ आती है। तो ये $10 से, इसका स्टार्टिंग प्राइस से $10 से शुरू हुई थी, लेकिन आज ये टोकन $140 पे ट्रेड कर रहा है। तो आने वाले दिनों में ये और भी ज्यादा, इसी साल के अंदर अंदर अगर आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि लगभग $500 भी इजीली क्रॉस करेगा। जिस तेजी से ये ग्रो कर रहा है, तो उसको अगर हम मद्देनजर पे देख के अगर हम देखते हैं तो ये टोकन इसी साल $500 भी क्रॉस कर सकता है। तो डब्ल्यू की ये है। तो डब्ल्यू की डाउ
टू जो है ना, ये हमारा डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे ऑलरेडी लिस्टेड है, एक इंटरनल टोकन है। कम्युनिटी बिल्ड करने के लिए इसको हम यूज करते हैं, डब्ल्यू की डाउ टू को इकोसिस्टम यूज करता है। तो यहाँ पे जो भी रिवॉर्ड जो आपको मिलते हैं वो पूरे डब्ल्यू की डाउ टू में मिलते हैं। जो भी इंसेंटिव्स आपको मिलते हैं मोबाइल सेल्स के ऊपर, वो सारे डब्ल्यू की डाउ टू पे मिलते हैं। और ये कंपाउंडिंग सिस्टम पे चलता है, स्टेकिंग के जरिए ये कंपाउंडिंग सिस्टम में ये चलता है ये टोकन। तो हर ये दोनों टोकन का क्या है, यूज केस अलग अलग है। लेकिन डब्ल्यू की डाउ टू ये जो मेन हमारा टोकन है, ये एक यूटिलिटी टोकन भी है और एक गवर्नेंस टोकन भी है। तो इसको बहुत ही अच्छी तरह से इन्होंने दोनों को यहाँ पे सिंक्रोनाइज किया हुआ है। तो ये दोनों टोकन बाइनेंस ब्लॉकचेन में डिप्लॉयड है। पैनकेक स्वैप में इनका लिक्विडिटी पूल है, और पेयरिंग इनकी जो है यूएसडीटी बीईपी 20 के साथ है। जो भी टोकन है उसको एक स्टेबल कॉइन हमें प्रोवाइड करना है। तो यहाँ पे बाइनेंस ब्लॉकचेन पे हम अपना प्रोजेक्ट डेवलप किए, डिप्लॉय किए हुए हैं। तो इसलिए हमारा जो पेयरिंग है ना स्टेबल कॉइन, वो यूएसडीटी बीईपी 20 है। तो जब मर्जी आप चाहे इसको इजीली आप स्वैपिंग कर सकते हो। तो आज पैनकेक स्वैप में अगर आप देखेंगे तो लगभग $40 मिलियन की यहाँ पे लिक्विडिटी आपको देखने को मिलेगी। तो $40 मिलियन अगर हम आईएनआर में कन्वर्ट करते हैं तो लगभग 400 करोड़ रुपए ये वैल्यू होती है। तो आप समझ सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट कितना बड़ा है और कितना डेप्थ है, कि इतनी बड़ी लिक्विडिटी कोई भी फाउंडेशन अगर प्रोवाइड करता है तो उसका विजन क्या होगा। और इतनी बड़ी लिक्विडिटी प्रोवाइड करना कोई आसान बात नहीं है क्रिप्टो की दुनिया में। तो इस टोकन को और अच्छी तरह से अगर समझना है तो ये इसका स्टार्टिंग था $4 से शुरुआत हुआ था लगभग 7 नवंबर 2024 को। लेकिन आज 2.5 से $3 के आसपास पे ट्रेड कर रहा है। एक मिंटेबल टोकन है, इसको समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि बिटकॉइन मिंट होता है हर 10 मिनट में, तो उसी तरह ये भी एक मिंटेबल टोकन है, ना कि प्री माइंड टोकन। ये प्री माइंड नहीं है। प्री माइंड का मतलब होता है क्रिएटर काफी सारे टोकन अपने पास पहले ही माइन करके रखते हैं, जैसे ही मार्केट को एक अच्छे लेवल पे ले जाके यहाँ पे डंप करके रग पुल करते हैं। तो जो भी प्री माइंड प्रोजेक्ट होते हैं पूरे वो रग पुल करने के लिए डिजाइन किए होते हैं। इसलिए यहाँ पे इसका खतरा हमें नहीं है, क्योंकि ये मिंटेबल टोकन है। प्रूफ ऑफ स्टेक के जरिए ये टोकन मिंट होते हैं। जो भी पुराने टोकन्स हैं उनको जो अगर स्टेकिंग में आप लगाएंगे तभी जाके नए टोकन आपको एज ए रिवॉर्ड में मिलते रहेंगे। कितना मिलेगा, यहाँ पे रेशो, डेली मिंटिंग रेशो क्या है, 0.2% से लेकर 0.83% के बीच में हमें मिलता है। आज हमें हर 12 घंटे में 0.35% का यील्ड यहाँ पे जनरेट हो रहा है। तो पूरे दिन में 24 घंटे में अगर आप देखेंगे 0.70% का हमें यील्ड यहाँ पे जनरेट होता है। जो भी यील्ड जनरेट हो रहा है चाहे आप उसको एनकैश कर सकते हैं, वो आपके रिवॉर्ड के तौर पे आपको मिलता है। अगर आप उसको एनकैश नहीं करना चाहते तो वो अगर आप उधर ही उसको रखेंगे तो वो ऑटो कंपाउंडिंग मेथड के जरिए टोकन आपके और ज्यादा अक्यूमुलेशन होने में वो हेल्प करता रहेगा आपको। तो यहाँ पे ऑटो कंपाउंडिंग मेथड को बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे वेबकी ने इस्तेमाल पे लिया हुआ है। आइंस्टीन का यहाँ पे आप देख सकते हैं, आइंस्टीन एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट हैं। उन्होंने कहा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज द एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ये बात इन्होंने क्यों की थी, क्योंकि जो भी कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न करेगा, जो भी कंपाउंड इंटरेस्ट को समझेगा, वो उससे बहुत अच्छा पैसा अर्न कर सकता है। जिसको ये समझ में नहीं आएगा तो वो बहुत बड़ी मात्रा पे इंटरेस्ट पे करेगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट को इन्होंने एट्थ वंडर ऑफ वर्ल्ड इन्होंने बताया है। तो इस सिस्टम ने बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे कंपाउंडिंग का इस्तेमाल किया हुआ है। तो ये कैसे काम करता है स्टेकिंग प्रोजेक्ट और इससे हमें क्या बेनिफिट मिलता है, ये इसको हम इस स्लाइड से समझेंगे। हाउ स्टेकिंग सिस्टम वर्क। जो भी टोकन आपके पास होते हैं उसको आप स्टेक करेंगे तो उसको अब यील्ड जनरेट होगा हर 12 घंटे में, यानी कि 24 घंटे में दिन में 2 बार आपको यील्ड जनरेट होता है। और वो यील्ड जो है ना नेक्स्ट रीबेस के लिए वो कंपाउंडिंग पे चले जाता है। तो इससे आपको क्या होता है, ग्रेटर टोकन अक्यूमुलेशन, यानी कि ज्यादा से ज्यादा टोकन अक्यूमुलेट करने में आपको ये हेल्प करेगा।
क्यों सिस्टम हमें ज्यादा से ज्यादा टोकन अक्यूमुलेट करने में यहाँ पे कंपाउंडिंग मेथड पे हमको, क्यों कंपाउंडिंग मेथड के जरिए वो हमें मदद कर रहे हैं, इसको भी हम आगे समझेंगे। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम लेंगे, आज आपने 100 टोकन 3 महीने के लिए स्टेकिंग पे लगाया है, 3 महीने के लिए आपने स्टेक किया है। तो आपके 100 टोकन 3 महीने में 180 टोकन बनेंगे। तो यहां पे आपको 80 टोकन्स जो है ना, ये एक्स्ट्रा मिले। ये भी सेम वैल्यू कैरी करते हैं, जो मार्केट की वैल्यू होती है WK.2 टोकन की, जो एक्स्ट्रा रिवॉर्ड आपको मिलता है उसकी भी वैल्यू सेम ही होती है, यानी कि सेम टोकन ही आपको मिलता है यहाँ पे रिवॉर्ड के तौर पर। सिर्फ 3 महीने में आपको 80 टोकन एक्स्ट्रा मिले। ये कैसे मिले? ऑटो कंपाउंडिंग के जरिए। तो अगर यही 100 टोकन अगर आप 6 महीने के लिए आप वहां पे स्टेक करते हैं तो वो 350 टोकन हो सकते हैं, 350 टोकन, यानी कि यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा 250 टोकन मिले। यानी कि आपने 100 दिया सिस्टम को, लेकिन सिस्टम ने आपको 250 दिए सिर्फ 6 महीने के अंदर। तो आपने 1 साल के लिए अगर आपने स्टेक किया तो 1150 टोकन आपको मिलेंगे, यानी कि 1050 टोकन आपको एक्स्ट्रा मिले। तो उसी टोकन को अगर आपने 2 साल के लिए स्टेकिंग पे रख दिया तो लगभग वो 13,000 से भी ज्यादा टोकन बन रहे हैं। तो ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आपने सिस्टम को क्या दिया? एक स्मॉल कंट्रीब्यूशन दिया। सिस्टम ने आपको क्या दिया? बहुत बड़े तरीके से यहाँ पे कंपाउंडिंग करके आपको बहुत बड़ा रिवॉर्ड यहाँ पे प्रोजेक्ट आपको दिया। तो इसके लिए आपने क्या किया? सिर्फ 100 टोकन परचेस किए, उसको स्टेकिंग पे लगाए और 2 साल के लिए आपने इंतजार किया। कोई भी इन्वेस्टमेंट होता है ना, अगर वेल्थ आप बिल्ड करना चाहते हैं तो वो लॉन्ग टर्म में ही बिल्ड होगा। शॉर्ट टर्म में कभी भी कोई वेल्थ आज तक दुनिया में बिल्ड नहीं हुआ है। आज भी अगर हम देखते हैं तो बिटकॉइन को भी 17 साल लगे, गोल्ड को भी आज अगर हम देखते हैं तो लगभग हजारों साल लगे, तब जाके वो 1 लाख के ऊपर आज ट्रेड कर रहा है। तो ये आप समझो कि वेल्थ जो है ना, वो हमेशा लॉन्ग टर्म में ही क्रिएट होता है, ना कि शॉर्ट टर्म में। तो यहाँ पे क्रिप्टो की दुनिया की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे लॉन्ग टर्म का मतलब ये नहीं है कि 20 साल, एटलीस्ट 2 साल का पेशेंस तो हमारे पास होना बहुत जरूरी है। तो इसको हम एक वैल्यू प्रोवाइड करके अब चेक करके देखेंगे। इस स्लाइड में आपने 100 टोकन परचेस किए थे, कौन से वैल्यू पे परचेस किए थे? 500 रुपए। एक एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं ये अमाउंट यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूं। 100 टोकन इंटू 500 यानी कि 50,000, यानी कि 50,000 रुपए दे के आपने 100 टोकन को परचेस किए और इसको आपने 2 साल के लिए स्टेकिंग में लगा दिया। तो 2 साल के बाद टोकन कितने बन रहे हैं? टोटल 13,000। इसमें 3,000 हम निकाल देंगे, कैलकुलेशन के लिए हम सिर्फ 10,000 ही पकड़ेंगे। तो 10,000 टोकन समझ लो आपके 2 साल में बन गए। तो यहां पे 500 की वैल्यू पे आपने परचेस किया था, 2 साल में टोकन की वैल्यू क्या हुई होगी? एक ट्रेडेबल टोकन है, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में इसकी ट्रेडिंग होती है, बायर बाई करता है, सेलर सेल करता है, तो ऐसे इसका ग्राफ चलते रहता है। डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से ये टोकन मार्केट में ट्रेड करता है। तो इसकी प्राइस जो है ना, ये अप डाउन इसके साथ चलते रहता है। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है किसी भी टोकन का या किसी भी असेट का, चाहे वो बिटकॉइन हो, गोल्ड हो, शेयर हो, कुछ भी हो, वो ऐसे ही ट्रेड करते हैं। इसमें कोई गलत बात नहीं है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। तो अगर 5 साल में ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? इस टोकन की वैल्यू बढ़ेगी। 500 रुपए में आपने खरीदा है, 2 साल में ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? एक ज्यादा होगा या कम होगा, या जो है प्राइस उसी प्राइस में आसपास में वो ट्रेड करता रहेगा। तो यहाँ पे एक एग्जांपल मैं लेता हूं कि प्राइस में कोई चेंजेस हम नहीं करेंगे। जो रेट में आपने परचेस किया था, समझो कि उसी रेट पे आज वो टोकन ट्रेड कर रहा है। तो आपने 50,000 से अपना पोर्टफोलियो शुरू किया था 100 टोकन के साथ, लेकिन आज 2 साल के बाद अगर आप अपना पोर्टफोलियो देखेंगे
तो यहां पे वो 50,000 ना होके वो 50 लाख बन गया है। कैसे? प्राइस तो चेंज नहीं हुआ, जिस प्राइस में आपने खरीदा था वही प्राइस आज भी ट्रेड कर रहा है, फिर भी पोर्टफोलियो कैसे बढ़ा, ये सवाल है। कहीं कभी ऐसे हुआ है दुनिया में कि जिस प्राइस में आपने शेयर खरीदा है 2 साल के बाद वो प्राइस उतना ही है, तो क्या आपको प्रॉफिट हुआ है? नो प्रॉफिट नो लॉस, सेम उतना ही है। लेकिन यहां पे आपको प्रॉफिट बता रहा है, क्यों? क्योंकि इसी बात को हमें समझना है, जो टोकन हमने स्टेक में लगाए थे वो उसको यील्ड मिलता गया, और जो यील्ड है वो कंपाउंड होता गया। जैसे वो कंपाउंड होता गया तो मेरे टोकन की वैल्यू बढ़ती गई। आज वो 100 नहीं है, आज बल्कि वो 10,000 टोकन बन चुके हैं। यानी कि 100 मेरे पास थे, 9,900 टोकन ने सिस्टम ने मुझे दे दिए। सिस्टम ने मुझे सपोर्ट प्रोवाइड किया है यहाँ पे 9,900 टोकन का। तो कुल मिलाकर मेरे पास आज 10,000 टोकन है। मार्केट की वैल्यू सेम है, 2 साल पहले जो वैल्यू थी वही वैल्यू है, लेकिन मेरा पोर्टफोलियो 50 लाख है। ये है पावर ऑफ ऑटो कंपाउंडिंग। डब्ल्यू की डाउ टू टोकन में यहां पे प्राइस को हमें इग्नोर करना है, कंपाउंडिंग पे हमें फोकस करना है। प्राइस यहां पे मैटर नहीं करता, प्राइस अगर कम भी होता है तब भी आपको प्रॉफिट होता है। इस सिस्टम से इन्होंने लॉस हटा दिया है, सिर्फ आपको प्रॉफिट ही होगा, बशर्त आपको पेशेंस की जरूरत है, पेशेंस होना चाहिए। तो अब हम प्राइस को थोड़ा कम करके देखेंगे तब क्या होगा। तो समझो प्राइस 500 में था, अगर ट्रेड होते होते अगर वो 200 हो गया, फिर भी आपका पोर्टफोलियो 20 लाख बता रहा है, 50,000 नहीं। या 200 होने के बाद कम हो गया, 20,000 नहीं बता रहा, 20 लाख बता रहा है। क्यों? क्योंकि आपने इतने टोकन अक्यूमुलेट कर लिए हैं, मार्केट के बड़े बड़े स्विंग्स भी आप आज सक्षम है आपका पोर्टफोलियो उसको हैंडल करने में, क्योंकि आपने उतने टोकन को अक्यूमुलेशन कर लिया। 10,000 टोकन 200 पे में बिके तो भी आपको 20 लाख का पोर्टफोलियो बनता है। 50 रुपए में भी अगर भाव आ जाता है, 50 रुपए, अगर टोकन का प्राइस 50 रुपए होगा तब भी आपके पास 10,000 टोकन है, तो 5 लाख रुपए का आपका पोर्टफोलियो नजर आएगा। जितने से आपने शुरू किया था तब भी 50 रुपए की वैल्यू आने के बाद भी वो 10x बता रहा है। तो ये है पावर, इसको हमें समझना है। कौन आज इसको समझ गए ना, तो इस बिजनेस को आप जिंदगी में नहीं छोड़ोगे, क्योंकि काफी सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन यहाँ पे इन्होंने कंपाउंडिंग के जरिए दे दिया है। प्राइस को हमें इग्नोर करना है, कंपाउंडिंग पे फोकस करना है। तो अगर टोकन का प्राइस बढ़ गया तो वो भी हो सकता है ना, हमेशा मार्केट बेरिश नहीं रहेगा, कभी कभी बुलिश भी होगा। जो हमेशा मार्केट बुलिश रहेगा वो कभी कभी बेरिश भी होगा, ये नेचुरल है। अगर 500 में आपने खरीदे थे, वो 250 बन गए, 250 ज्यादा हो गया रेट, यानी कि 750 हो गया टोकन का प्राइस, तो आपके पास 10,000 टोकन हो गए। तो आपको यहाँ पे डबल बेनिफिट है, टोकन भी बढ़ गए और टोकन की वैल्यू भी बढ़ गई, तो डबल बेनिफिट होकर आपको 75 लाख रुपए का पोर्टफोलियो बता रहा है। तो कभी कभी ऐसा डबल बेनिफिट भी आपको हो सकता है। तो ये सारा हमें पेशेंस के साथ मिलने वाला है। तो नेक्स्ट स्लाइड आपको मैं बताना चाहता हूं कि इससे आप कितने में शुरू करें। काफी सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं कि उनके पैकेजेस चलते हैं मार्केट में, $100, $300, $500, मिनिमम $1,000 से ही आपको शुरू करना है। यहाँ पे कोई पैकेजेस का सिस्टम नहीं है, सिर्फ आप एक टोकन से भी अपनी जर्नी यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो, 10,000 टोकन से भी स्टार्ट कर सकते हो, 1 लाख टोकन से भी आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन मैं एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे एक अमाउंट को मैं एज ए एग्जाम्पल इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो है 1 लाख रुपीज। अगर आप 1 लाख रुपए से अपना पोर्टफोलियो शुरू करते हैं तो ये फिएट करेंसी है, यहाँ पे फिएट करेंसी नहीं चलती, यहाँ पे एक यूएसडीटी जो स्टेबल कॉइन है, या डब्ल्यू की डाउ टू टोकन, इन दोनों में से आपके पास कोई एक भी अगर है तो आप इस सिस्टम में ज्वाइन कर सकते हो। तो समझो आपने फिएट करेंसी से यूएसडीटी में कन्वर्ट किया है, तो 1,020 यूएसडीटी आपके पास आए, 98 की वैल्यू पे अगर आपने कन्वर्ट किया है तो इन $1,020, इसे आप $3 पे एक डब्ल्यू की डाउ परचेस किए। समझ लो आज हमारा रेट चला हुआ है $2.25, तो हम एक राउंड
फिगर यहाँ पे मैंने लिया है उसके करीब का, पास का, ये जो $3, 1020 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो आपको 340 टोकन्स मिलेंगे। 340 टोकन। अगर इनको आपने सिर्फ एक महीने के लिए स्टेक किया है, सिर्फ एक महीने के लिए भी अगर आपने इनको स्टेक किया है, तो ये आपको कितना यील्ड जनरेट करके दे रहे हैं? 76। एवरी मंथ आपके 340 टोकन, 76 टोकन आपको जनरेट करके दे रहे हैं, नए टोकन आपको एज ए रिवॉर्ड मिल रहे हैं। इनको चाहे आप एनकैश करो या आप चाहे उनको कंपाउंडिंग पे छोड़ दो, ये आपकी मर्जी है। हम यहाँ पे लेंगे कि आप एवरी मंथ एनकैश कर रहे हैं, तो समझो इस महीने में आपको 76 टोकन मिले, आपने $3 के प्राइस में उसको बेचा, तो आपके पास $228 आ गए। $1 आपने 97 में बेचा, तो आपको यहाँ पे 22,116 रुपीज मिले, यानी कि 22% का आपको यहाँ पे रिटर्न जनरेट हुआ इस 1 लाख के ऊपर। तो क्या ये अच्छा रिटर्न है? डेफिनेटली एक अच्छा रिटर्न है, क्योंकि ट्रेडिशनल में अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो लगभग आप 2 करोड़ रुपए कहीं पे आप पैसिव इनकम अर्न करना चाहते हैं, तो आपको घर कंस्ट्रक्शन करके 3 से 4 घरों को आपको किराए पे देने पड़ेंगे, तब जाके आपको एक 20-22 हजार 25 हजार का एक पैसिव इनकम जनरेट होगा। तो यहाँ पे देखो कितने एक छोटे से अमाउंट में आपको ये बेनिफिट यहाँ पे लेने को मिल रहा है। तो नेक्स्ट मंथ और आपको 76 टोकन मिलेंगे। समझ लो उस टाइम पे प्राइस कम है, $2 है, तो $152 हुए, तो आपको यहाँ पे 14,000 के आसपास का रिटर्न आपको मिल रहा है, यानी कि 14% का रिटर्न हमको यहाँ पे मिल रहा है। ये भी बहुत ही अच्छा रिटर्न है। साल में जनरेट करते हैं म्यूचुअल फंड कंपनी इतने रिटर्न्स को। तो अगर टोकन का प्राइस ज्यादा हो गया, तो $6 पे ट्रेड कर रहा है, तो उस टाइम पे $456 मिलेंगे आपको, तब आपको 44,000 रुपीज आपको एज ए रिटर्न मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको 44% का रिटर्न आपको जनरेट होगा। तो ये क्यों मैं आपको अलग अलग यहाँ पे परसेंटेज शो कर रहा हूं? क्योंकि ये कोई फिक्स रिटर्न देने वाली, इंटरेस्ट देने वाली कंपनी नहीं है। तो ये एक जेन्युइन क्रिप्टो प्रोजेक्ट है, आपने यहाँ पे स्टेकिंग पे टोकन्स को रखा है, उसके बदले में आपको नए टोकन्स जनरेट हो रहे हैं, और जो मार्केट में उसकी वैल्यू है, तो उस वैल्यू पे आप बेच रहे हैं। जिस दिन आप बेच रहे हैं उस दिन की आपको वैल्यू मिल रही है, तो उसके हिसाब से आपका यहाँ पे परसेंटेज जो है वो वेरिएबल है। तो इसको हमें समझना है, यहाँ पे फिक्स यहाँ पे नहीं मिलता। जितने भी लोग फिक्स देने के लिए आए थे, आज वो कोई मार्केट में नहीं है। अगर आज कोई फिक्स दे रहा है, तो आने वाले दिनों में वो भी मार्केट से आउट हो जाएगा, क्योंकि फिक्स रिटर्न जनरेट कर पाना किसी को भी पॉसिबल नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो 1 साल या 2 साल के लिए होल्ड करते हैं, यानी कि स्टेकिंग करते हैं। तो अगर आपने अपने 340 टोकन्स को 1 साल, सिर्फ 1 साल 12 महीने के लिए अगर आपने स्टेकिंग में रखा, तो कितने टोकन बनेंगे? तो 4054 टोकन बनेंगे। जो 76 टोकन एवरी मंथ बन रहे थे, अगर आप उनको ना लेके वहीं पे आप छोड़ देंगे, तो 4054 टोकन बनेंगे। तो इनको अगर आप अलग अलग प्राइस पे आप सेल करेंगे, तो देखेंगे यहाँ पे हमको क्या रिटर्न मिल रहा है। अगर $3 पे आप सेल करेंगे तो आपको $12,000 मिल रहे हैं लगभग, तो ये आपको 11 लाख रुपए का रिटर्न जनरेट कर रहा है। अगर $2 पे अगर आप इसको सेल कर रहे हैं, तो $8,000 मिलेंगे लगभग, तो 7 लाख का आपको यहाँ पे रिटर्न जनरेट हो रहा है। तो $6 अगर प्राइस चला हुआ है उस टाइम पे, अगर आपने टोकन्स को आप सेल करेंगे, तो $24,000 आपको मिलेंगे, तो लगभग 23x तक आपको यहाँ पे रिटर्न मिल सकता है 1 साल के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम प्लान करेंगे, तो ये रेट अगर आपको मिल रहा है तो यहाँ पे क्या है, साल में आपको 2x मिले या 2 साल में 2x भी मिले, तब भी ये प्रोजेक्ट बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्ट हम इसको मान सकते हैं। क्यों हम यहाँ पे स्टेकिंग करें, ये हमको जानना बहुत जरूरी है। स्टडी यील्ड आपको यहाँ पे मिलेंगे। अर्न अट्रैक्टिव कंसिस्टेंट रिवॉर्ड ऑन योर होल्डिंग्स। आपको पैसिवली अर्न करने के लिए ये स्टेकिंग जो है ना, बहुत ही बेहतरीन एक अपॉर्चुनिटी है। दूसरी बात यहाँ पे सिक्योरिटी है, क्योंकि हमारे सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिटेड है, सटीक से और ओपन सोर्सली आपको अवेलेबल है। तो एफर्टलेस प्रोसेस, सिंपल स्टेकिंग, ऑटोमेटिक पेआउट, नो टेक्निकल नॉलेज नीडेड। आपको ज्यादा टेक्निकल नॉलेज की यहाँ पे जरूरत नहीं है। अगर आप मोबाइल भी ऑपरेट करना जानते हैं, तो इस सिस्टम में आप इजीली काम कर सकते हैं। तो यूर कीज यूर क्रिप्टो, आपके जो वैलेट आपने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है,
उस वैलेट के जो भी पासवर्ड या रिकवरी फ्रेज है, उनको आप बहुत ही सिक्योर आपको रखना है। ये बहुत यहाँ पे जरूरी है, उसके ऊपर हमें ध्यान देना है। सबसे अच्छी बात यहाँ पे क्या है, फंड्स आर इन योर ओन कस्टडी। जो भी फंड आपका रहेगा वो आपके कस्टडी में रहेगा, ना कि किसी थर्ड पार्टी के कंट्रोल में रहेगा, वो आपके कंट्रोल में रहेगा। नो पैकेजेस, यहाँ पे कोई पैकेजेस नहीं है। नो 3x 4x फार्मूला ड्रामा यहाँ पे कुछ नहीं है। आपने लगाया 2 गुना होते ही फिर आपको रिन्यूअल करना पड़ेगा, 3 गुना होते ही फिर आपको रिन्यूअल करना पड़ेगा, नहीं है ऐसा कुछ। क्योंकि वो मनी सर्कुलेशन सिस्टम में चलता है, क्योंकि वो हमारे पैसों से ही वो सिस्टम को रन करते हैं, इसलिए उनको बार बार पैसों की जरूरत पड़ती है, इसलिए वो इस तरीके के 2x 3x फार्मूला मार्केट पे रन करते हैं। और इजी लिक्विडिटी, ये बहुत बड़ी बात है। जो भी फंड आप यहाँ पे स्टेक करेंगे वो सिर्फ 24 आवर्स के लिए वो होल्ड में रहेगा, लॉक रहेगा। आफ्टर 24 आवर्स वो आपको अनलॉक रहेगा, जब मर्जी ओपन रहेगा, फ्रीली आपको अवेलेबल रहेगा। जब मर्जी आप चाहे उसको अनप्लेज करके ले सकते हैं। तो इतना बेहतरीन सिस्टम मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई और दूसरा प्रोजेक्ट होगा। आवर पैशन इज वेब की एंड आवर बिलीफ इज वेब की, ये हमारा स्लोगन है। तो आज जितने भी लोग इस सेशन को अटेंड किए, आप सभी लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जितने भी नए लोग आए, मैं सोचता हूं कि आपको मैंने एक अच्छी तरह से इस प्रोजेक्ट को समझाने की मैंने कोशिश की है। अगर आपको और इस तरीके से मीटिंग हमारे दिन में 3 बार होते हैं, जब आपको टाइम मिलता है आप आइए, सीखिए। क्योंकि इस प्रोजेक्ट को ऐसे ऊपर ऊपर समझेंगे तो ज्यादा आपको समझ में नहीं आएगा, इसके डेप्थ में हमें उतरना पड़ता है। गहराई में जब जाते हैं तभी मोती हमको मिलती है, ऊपर से कुछ नहीं हासिल होता। इसलिए दोस्तों, आज आपको एक यहाँ पे इंफॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड किया है, लेकिन अब इसके गहराई में जाने का काम आपका है। अगर आपको ये अच्छा लगा तो जिसने आपको इनवाइट किया है पहले उनको थैंक्स बोलो, फिर बाद में उनको कॉल करो, और बेहतर तरीके से और अच्छी तरीके से इस सिस्टम को समझने की कोशिश करो। क्योंकि आज मार्केट में अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है, बहुत कम अपॉर्चुनिटीज है। जॉब, काफी सारे बड़ी बड़ी कंपनियां आज फायर कर रहे हैं, हजारों एम्प्लॉयज को बाहर निकाल रहे हैं। तो ऐसे टाइम पे है जो ना, लोगों को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की जरूरत है। तो वो अपॉर्चुनिटी वेब की डाव है। एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, एक लॉन्ग टर्म सर्वाइव होने वाला ये प्रोजेक्ट है। तो इसलिए दोस्तों, आप सब लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूं, अच्छी तरीके से इस प्रोजेक्ट को समझें और अच्छी तरीके से लोगों को आगे इसको समझाएं। तो इतना कह के और इतना बोल के मेरा इस प्रेजेंटेशन को मैं यहाँ पे विराम देता हूँ। अभय जी, आप मीटिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सोहेल खान सर। जैसा कि आप कंटिन्यूसली आते हैं और बारीकी से एक एक चीज़ समझाने की आप कोशिश करते हैं, प्रॉपर आप टेक्निकल नॉलेज देते हैं, बिजनेस प्लान से रिलेटेड भी नॉलेज देते हैं, एक एक चीज़ें समझाते हैं किस तरीके से ये टोकन जनरेशन का कंपाउंडिंग का बिजनेस है, ना कि कोई 2x 3x का। एक लिजिट बिजनेस है। जिस तरीके से आप किसी बिजनेस में या किसी भी आप धंधे में हाथ डालते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, उस जगह जाके 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल, 4 साल में जाके आपका धीरे धीरे रिटर्न आना शुरू होता है, उसके बाद आपका प्रॉफिट भी आना शुरू होता है। तो उस तरीके का बिजनेस है। तो आप इस सभी इसको एक लेजिट बिजनेस की तरह लें, ना कि कोई स्कीम की तरह, ना कि कोई प्लान की तरह सिंपल। इसको आप एक बिजनेस की तरह लें। जिस तरीके से आप बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, अपना प्रिंसिपल निकलने का इंतजार करते हैं, उस तरीके का एक स्टेबल बिजनेस की तरह लें आप इसको। तो अब देख पा रहा हूँ 140 लोग अभी तक इस सेशन में कनेक्टेड है। आपसे बहुत बहुत धन्यवाद जो कि आप एंड तक बने रहे और एक एक चीज़ आपने बारीकी से समझी। आशा करता हूँ आप सभी को कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। बाकी ज्वेल सर, आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर कोई शेयरिंग के लिए हो तो शेयरिंग भी ले सकते हैं। तो ज्वेल सर शायद से इस समय पे प्रेजेंट नहीं है मीटिंग में। नहीं, तो अब आप देख ही पा रहा हूँ किसी को शेयरिंग पे ले लो। जी जी जी, जियाउल सर वो ट्रैवलिंग में है, तो इसलिए आप ही किसी को इनवाइट करो शेयरिंग के लिए। जी। तो मैं देख पा रहा हूँ शमसुल आलम सर इस समय पर अवेलेबल है। तो शमसुल आलम सर, आपको स्वागत है आज इस मंच पर। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप 2 शब्द हम सभी लोगों के बीच में शेयर करें।
थैंक यू अभय जी। एक्चुअली सॉरी, मैं भी पहले से नहीं आ पाया था, मैं भी ट्रैवलिंग और कुछ अपॉइंटमेंट था। और स्पेशली एक्चुअली सुनील जी का है तो मैंने ज्वाइन भी किया हूँ। एंड आई नो एक्चुअली इसका जो कॉन्फिडेंट है सुनील जी का, और वॉइस मॉड्यूलेशन बोलिए, बोलने का जो वे ऑफ टॉकिंग बोलिए, एटीट्यूड जो भी है ना, एज अ वन ऑफ द बेस्ट प्रेजेंटर यही बोल सकता हूँ। और ये प्रेजेंटेशन इसलिए आ रही है कि देखिए, जब तक आपके अंदर में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा ना, तब तक आप नहीं बोल पाओगे। दैट एक्चुअली ये प्रोजेक्ट के अंदर में है कि आप मार्केट में जितना भी प्रोजेक्ट, जैसे जीएल जी जो सुहेल जी जो बोल रहे थे, मार्केट में बहुत सारे हैं जो गारंटी देके बोलते हैं। गारंटी बोल के देखिए कुछ नहीं होता है। आ, जो भी है, लाइक म्यूचुअल फंड बोलिए, शेयर बोले, क्रिप्टो, इट्स मार्क ए सब्जेक्ट मार्केट रिस्क है, सबको मालूम है। इसमें कोई गारंटी बोलता है, दैट इज फैक्ट। तो इसमें कोई गारंटी बोल के कुछ नहीं होता है, इसमें फ्लैक्चुएशन होता है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा जो मार्केट सिनेरियो क्या है, इसका प्रोजेक्ट एक्चुअली है और नहीं है, ये ऑर्गेनाइजेशन असली है और नहीं है, ये पूरा डिटेल्स। तो इसके लिए जो दो चार पॉइंट हम लोग बोलते हैं ना, आप कंपेयर कीजिए किसी से भी। लाइक नेस्डैक, जो हम लोग नेस्डैक के डिटेल्स अभी टाइम स्क्वायर में जो डिस्प्ले हुआ है, स्क्रीन शेयरिंग, अब देखिए बाइनेंस स्क्वायर में जाके देखिए। तो इतना सारे जो चीज हम लोग के पास है ना, आप किसी से भी कंपेयर कीजिए। जो जो टूल्स हम लोग के पास है, जो यूनिक सेल जो सुहेल जी ने दिखाया कि आपको क्वांटिटी मिलेगा, किसी के पास नहीं है। वो फ्लैक्चुएशन जो है ना, इसको एवरेजिंग करते हैं, इसको हेजिंग करते हैं, इसको नॉर्मल जो रिक्स होता है, रिक्स को एवरेजिंग कर देते हैं। ठीक है। सो मैं यही बोलना चाहता हूँ, जो भी नए हैं, योर लाकीएस्ट ऑन, इसलिए क्योंकि अभी जो रेट है बहुत ही आपको कम प्राइस में मिलेगा, और $1 से नीचे नहीं जाएगा। तो आज सोचिए, इसमें यूज कर रहा हूँ, लेकिन बाय दी बाय अनदर थिंग, एक चीज है कि आपको हम लोग एश्योरेंस भी दे रहा हूँ, $1 से नीचे नहीं जाएगा। ये देखिए, अभी जो डब्ल्यू की का जो बर्निंग अभी शुरू होगा, डब्ल्यू की का बोल रहा हूँ, उसमें देखिएगा अभी जो रेट नीचे आया है, वो भी ऊपर में जाएगा। और हम लोगों का जो अर्निंग, जो टोटल एकुमुलेट होके अभी है, होल्डिंग है, वो भी जब बर्निंग शुरू होगा, ये ऊपर में जाएगा ही जाएगा। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ, इसमें हम लोग बोल रहा हूँ कि गारंटी नहीं है, लेकिन इनविजिबल गारंटी वी कैन शो यू। लाइक $1 से नीचे नहीं जाएगा। बर्निंग मैकेनिज्म जो भी ऐड हुआ है, बहुत सारे टूल्स मार्केट में काम चल रहे हैं इसके ऊपर। ओके। तो बेस्ट विशेस टू ऑल न्यू और ओल्ड हॉबी, जो भी हम लोग ओल्ड फ्रेंड है, सबके लिए मैं बोल रहा हूँ, ये बेस्ट विशेस सबको दे रहा हूँ। ओके। थैंक यू। अवय जी, ओवर टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शमसुल आलम सर। यहाँ पे देख पा रहा हूँ मैं 120 लोग अभी तक कनेक्टेड हैं इस सेशन में। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जैसा कि आप एंड तक एनएस बने रहे।